हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 बसंत के 14 चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर को लेकर आई हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसमें खान पान के बारे में बताया है कि खान पान कैसे बदलाव आया है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहवी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। लेखक बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे अंग्रेजी राज्य में जो ब्रेड केवल अधिकारी अंग्रेज बड़े लोग जो खाया करते थे, तो वो अब उस चीज़ को कस्बे के लोग, गांव देहात के भी लोग खाते हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। यानी जो ब्रेड जो गरीब लोगों की पहुंच में नहीं थी, आज वो गांव देहात कस्बों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। लेखक बता रहे हैं कि खान पान की जो है ये बदली हुई संस्कृति है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, युवा पीढ़ी। जो मेरी इस निबंध को, इस पाठ को सुन रहे हैं, आप ही के बारे में बात हो रही है। तो बता रहे हैं कि स्थानीय व्यंजन होते हैं किसी स्थान पर, मुख्य स्थान पर रहने वाले वहाँ के पॉपुलर फेमस जो प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं। जैसे कहीं की बालूशाही प्रसिद्ध है, जैसे मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं, आगरा का पेठा है, तो वो स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। तो नई पीढ़ी जो है वो नए नए व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। स्थानीय व्यंजन क्या, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, ये इस तरह के ये स्थानीय व्यंजन। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। क्वालिटी भी घट गई है, लोगों के पसंद में कमी आई है, तो क्वालिटी भी घट गई है, ये बात भी है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य यानी बहुत ही कठिन, कष्टकर। जो पहले जो गृहिणियाँ पहले फुर्सत हुआ करती थी, तो गृहिणियाँ सारे काम अपने हाथों से किया करती थी। खरबूजे के बीज पहले उन्हें धोना, फिर सुखाना, फिर छीलना और तब उस चीज़ को तैयार करो आप। और अब तो हर चीज़ रेडीमेड हो गई है। पहले दाल की कचौड़ियाँ भी बनती थीं, तो पहले दाल को भिगोना, फिर उसके छिलके उतारना, उसके बाद कचौड़ियाँ बनाई जाती थी। लेकिन आजकल तो उसके भी, दाल के भी पैकेट आने लगे हैं। तो इस तरह से लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ गया है। जिस चीज़ में आप जितनी मेहनत कर लेंगे वो चीज़ उतनी ही स्वादिष्ट होगी। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर बेही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर बेही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा।
खान पान की जो एक मिश्रित कहते हैं मिली जुली, एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। पक्ष कहते हैं पहलू के लिए, और सकारात्मक तो आप समझ ही रहे होंगे, एक पॉजिटिव चीज़ के लिए कहा है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध यानी अनेक प्रकार के व्यंजनों की विधियां भी उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं और उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है, हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार यानी दोबारा उद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। हर एक राज्य का अपना अपना एक फेमस व्यंजन होता है, या पहनावा हो या कोई भी त्यौहार हो, हर चीज़ की एक पहचान होती है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और जलेबियों के लिए। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बुरा भाग्य है कि अब जो चीज़ें पहले मिला करती थी वो बाज़ार से धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं आगे? अचरज यानी हैरानी नहीं, आश्चर्य नहीं, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अनुकूल यानी हमारे हिसाब की नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यही लग रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। लेखक प्रयाग शुक्ल ने इसमें खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताया है और कुछ चीज़ों पर वो अफसोस भी जता रहे हैं कि कई जगह का जो बढ़िया खान पान पहले हुआ करता था, जो गुणवत्ता हुआ करती थी, क्वालिटी हुआ करती थी, अब वो चीज़ नहीं रह गई है। तो इस चीज़ का वो अफसोस भी जता रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आगे इसी प्रकार की और संस्कृति ही बनने वाली है, यानी स्थिति इससे अच्छी नहीं होगी बल्कि और इससे बिगड़ेगी ही। और इसी तरह से अब इस चीज़ का आनंद भी उठाते जाइए, जो भी तस्वीर बदल रही है खान पान की। तो
अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।